औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। डीएक्सवाई के डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे और H1 और डे वन स्टोरी के साथ साथ H4 के लेवल देखेंगे, जहां से मिलने वाली या बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करेंगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल ई एफ एम एस ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट हमें मिले और आप उसी टाइम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस, अगर आपने अभी वीकली वीडियो हमारी नहीं देखी तो ये वीकली वीडियो डिटेल में है। इसमें आप जाके पॉइंट नोट कर लें, लेवल नोट कर लें, आने वाले वीक में कहाँ से आपको वीकली लेवल्स मिल सकते हैं जो कि एक बेहतरीन प्रॉफिट का बायस बन सकते हैं। तो ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। इसके अलावा गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रीमियम या फ्री लाइफ टाइम बने तो आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। बैच नंबर 4 की इनरोलमेंट हो रही है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑफिस भी बनाया, तो उसकी खुशी में भी इंशाल्लाह अच्छा डिस्काउंट अनाउंस करेंगे। तो उसमें आपने ज्यादा ज्यादा कोशिश करनी है कि आप लर्निंग की तरफ फोकस करें ताकि ट्रेड आप आसानी खुद से आइडेंटिफाई कर सकें। गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं आज के टर्निंग पॉइंट के ऊपर, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो सकता है। अब देखें, वार की सिचुएशन आपके सामने है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। उसके अलावा बहुत सारी और भी फंडामेंटल इफेक्ट हैं जो कि मार्केट के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, जिसकी वजह से गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज होने का नाम नहीं ले रही और डे बाय डे इंक्रीज और न्यू ऑल टाइम हाई लगा रही हैं। तो आज के दिन मंडे सितंबर, जो मंडे वाले दिन थोड़ी सी ट्रेड एग्जैक्टली आम रूटीन वाइज थोड़ी रिस्की रहती है। ठीक है, तो इसमें 5:45 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, उसके अलावा फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का सर्विस डाटा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है। इसके ऊपर देखते हैं कौन सी मूव बनती है। चांसेस है कि पॉसिबिलिटी है कि ये पॉजिटिव आए। ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव आते हैं तो ऑफ कोर्स डीएक्सवाई को एक सपोर्ट मिलेगी। आज का टर्निंग पॉइंट नोट कर लें, आज का टर्निंग पॉइंट 2622 है आज का टर्निंग पॉइंट। ठीक है, एग्जैक्टली जो आज का टर्निंग पॉइंट है वो 2622 है। मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, सेलिंग देखेंगे। अब नॉट इंपॉर्टेंट कि इसके साथ टच हो जाए, जब तक इससे ऊपर आप स्टॉप लॉस रख के यहाँ से सेल कर सकते हो। पहली जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2609 का रिजेक्शन जोन है। यहाँ पे 50% हम बुक करेंगे। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई तो हम मिड रेंज की तरफ अपना प्रॉफिट जो एंट्री है उसको होल्ड करेंगे 2598 के आसपास या फिर 2600 के आसपास। और यहाँ से अगर रिजेक्ट होती है तो नेक्स्ट जो है ना मार्केट का एक मिड रेंज है। ठीक है, और मिड रेंज कौन सा जी, वो लो रेंज है जो कि 2585 का एरिया हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा गाइस, अगर मार्केट इससे ऊपर, चूंकि ट्रेंड बुलिश है तो ऑफ कोर्स मार्केट 2622 से ऊपर भी क्लोजिंग दे सकती है। तो यहाँ पे फिर हम बाइंग बनाएंगे और बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2631, एक न्यू ऑल टाइम हाई रिजेक्शन पॉसिबिलिटी है। फिबोनाची लेवल्स है, यहाँ से रिजेक्ट होती है तो अगला मिड रेंज 2641 और न्यू हाई, और फिर उसके बाद 2650 का एरिया एक इस वीक में काफी चांसेस है कि ये जो 2650 वाला एरिया मार्केट मीट करे। ठीक है जी गाइस, तो यहाँ से ये थी सीपी ट्रेड। अब आते हैं डीएक्सवाई के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखें तो एक बेरिश इनगल्फिंग टाइप, अब यहाँ पे इसकी वीक थोड़ी सी डाउन है ऑफ कोर्स, तो ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग नहीं बोल सकते आप उस तरह। लेकिन अगर आप इसकी बॉडी इसके नीचे क्लोज हो जाती यानी कि 100.6, तो फिर ये एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बेरिश इनगल्फिंग बन सकती थी। बट जितना भी मार्केट ने क्रैश किया उसका अगर हम रिट्रेसमेंट की बात करें तो 100.8, यानी इस वक्त 100.8 उसके आसपास मार्केट है। तो 100.861 से मार्केट अगर ऊपर H4 क्लोजिंग कर गई, फिर मार्केट जो है ना
काफी ऊपर जा सकती है और चांसेस है कि मार्केट 101 पॉइंट के आसपास जाए, फिर या फिर 101.1 के आसपास जाए। ठीक है, ये भी एक लेवल है इसका 101.5। तो अगर नीचे क्लोजिंग थी तो फिर अगेन अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी बेरिश, लेकिन स्टिल अभी ये बुलिश नहीं है, अभी जस्ट ये बेरिश ही है। ठीक है, अगर हम डेली की चार्ट को देखें तो डेली के चार्ट में क्लियर वाजे नजर आ रहा है कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बेरिश के बाद ये रिट्रेस हो सकता है, लेकिन इसका की पॉइंट 101.7 हो सकता है, इससे भी रिजेक्शंस काफी बड़ी मिल सकती है अगर बहुत ही ज्यादा बुलिश हुआ तो। ठीक है, अब आते हैं जनाब डिफरेंट पेयर के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूं, सिल्वर सिल्वर का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 31.1 है, मार्केट एग्जैक्ट इसके ऊपर है। तो हम मार्केट को क्या करें, बाय करेंगे। इसके अलावा अगर गाइस यूएस ऑयल की मैं बात करता हूँ, तो यूएस ऑयल का आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो मैं बता देता हूँ। आज का यूएस ऑयल का जो टर्निंग पॉइंट है वो 70.6 है, मार्केट इससे ऊपर है। तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल देखने को मिल रही है, तो आप बाय करोगे क्योंकि इसका ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू बाय है, और यहाँ पे एक सपोर्ट के तौर पे ट्रेंड लाइन भी काम कर रही है। इसके अलावा जीबीपी यूएसडी की अगर हम बात करते हैं तो इसका ट्रेंड भी जो है ना बुलिश है, बट थोड़ा रिट्रेस ले सकता है। 1.33 189 से नीचे मार्केट तो हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाएगी हम बाइंग नहीं करेंगे। मैं कोशिश करूंगा एक यूएस सेशन से पहले एक बेहतरीन वीडियो आपके लिए बनाऊं जिसमें इन डिफरेंट पेयर के आपको सेलिंग और बाय वाले लेवल भी बताऊं। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस का ऑप्शन लाजमी क्लिक करें, ताकि मैं जितने ज्यादा होंगे उस हिसाब से जो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो 1.11675 अगर इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेलिंग बनाएंगे। जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। बिटकॉइन का अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लेवल जो दिए थे एग्जैक्टली मार्केट उसके अकॉर्डिंग चल रही है। 63,190 का सीपी है, मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाइंग करेंगे। उसके अलावा यूएसडी जेपीवाई जो है ना, इसका ट्रेंड आज चेंज हो जाएगा अगर मार्केट 144.4 से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो इस वक्त जो इसका टर्निंग पॉइंट है 143.7 है, तो मार्केट इससे ऊपर है तो बाइंग करेंगे। ठीक है, अब गाइस आते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर, H1 डे वन की स्टोरी के ऊपर। तो यहां से आपने चीज को समझना है और कोशिश करनी है अंडरस्टैंड करने की। ओके गाइस, ये आपके सामने डेली का चार्ट मौजूद है, अगर इसको आप गौर से देखो तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊंगा ताकि आपके समझने में और आपके आज के ट्रेड करने में मावन साबित होंगे। सबसे पहले देखें कि मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश है, इसलिए हमें सेलिंग से अभी इज्तनाब करना है क्योंकि सेल कहीं नजर आ नहीं रही। इसलिए जब भी मार्केट डिप करे आपको हर डिप से बाय देखना है। ओके, तो ये तो चीज हो गई क्लियर। फिर भी मैं आपको मजीद अच्छी बाइंग एरिया भी बता सकता हूँ जहां से आप स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो स्विंग बाय देख सकते हो। जैसे कि लास्ट एक स्ट्रॉन्ग किस्म की कैंडल ने बुलिश क्लोजिंग दी, अब इतना रिट्रेस अगर और मार्केट रिट्रेस करती है तो इसके बेहतरीन लेवल भी आपके सामने आ सकते हैं डेली के। वो है जी 2596, ये जी 2596, 2588 और 2579। ये एरिया हो सकते हैं जहां से एक बेहतरीन बाइंग पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन फिर भी मार्केट 2600 से ऊपर है तो आप एक स्ट्रॉन्ग बुलिश समझें इसको। और एक नया आय प्रिडिक्ट किया गया है 2662 का एरिया, तो पॉसिबिलिटी है कि इस वीक के में मार्केट इसको हिट कर जाए। अच्छा गाइज, यहाँ पे आपके सामने ये आपके सामने जी डेली H1 स्टोरी है। इसको आपने प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना होता है क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे लोग ट्रेड करते हैं, तो मैं इसलिए इसको बड़ी एक्सप्लेनेशन करता हूँ। गाइज एक चीज है, यहाँ पे मार्केट देखे तो थोड़ा सा एक इस कैंडल को देखे तो एक बेरिश इनगल्फिंग मार्केट बनाती है, और फिर उसका रिट्रेस करते करते मार्केट अगेन यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। ठीक है, रिजेक्ट हो जाती है, और अभी जब मार्केट ओपन हो तो ऑफकोर्स थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर इस टाइम ज्यादा है। अगर आप इसको देखें तो 75% सेलिंग वॉल्यूम, और 24 आवर्स जो 20 जब मैं वीडियो पहले इसको एनालिसिस कर रहा था तो उस टाइम 100% था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बायर इसके अंदर इंटर होना शुरू हो गए, और कुछ टाइम के बाद देखिएगा कि इसके ऊपर ये डोमिनेंट हो जाएंगे और फिर बहुत सारे लोग सेल में अगेन स्टक हो जाएंगे। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अभी सेलिंग के चांसेस कहीं से भी नजर आ नहीं रहे, इसलिए आप सेलिंग करने में जल्दबाजी मत करें। अगर गाइस यहाँ से मार्केट डाउन आती भी है तो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ये लेवल्स ये देख रहे हैं, ये 2610 और 2603 का, यहाँ से इस एरिया में आपने सेल नहीं करना। ये तो आपको क्लियर बता दूं, इस एरिया में आपने बाइंग देखनी है, बट ये एक बार मार्केट इसको रेस्पेक्ट दे चुकी है, लिहाजा ये मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक होगा, वीक जोन होगा, मार्केट इसको आसानी से ब्रेक कर
सकती है, लिहाजा यहाँ पे मार्केट आए तो इतना बड़ा लार्ज साइज का इस्तेमाल से बाइंग नहीं करनी, बट सेलिंग इस एरिया में नहीं करनी है बिल्कुल भी, ठीक है। इसके अलावा डाउन साइड पे देखो तो एक 2600 का एरिया लास्ट ऑल टाइम हाई था, ये भी एक सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और अगर इससे नीचे मार्केट जाती है तो एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक आपको बता देता हूँ, वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है 2593 से 90 का। इस जगह पे आप जो लाजमी बाइंग का आपने जो है ना अटेम्प्ट करना है। लेकिन इसके नीचे एक आईडीएम लेवल है, आईडीएम लेवल्स क्या होता है जी, एक इंड्यूसमेंट लेवल्स होता है, जो कि मार्केट हो सकता है कि इस एरिया में आए और एक स्पाइक लगा के ऊपर चली जाए, तो इसलिए इस चीज से आईडीएम लेवल से आपने बचना है। स्टॉप लॉस थोड़ा सा इससे नीचे रख लें तो ज्यादा बेहतर आपके लिए होगा। लेकिन अगर कैंडल्स ऑलमोस्ट जो नीचे क्लोज हो गई 2580 से मार्केट नीचे जाके क्लोजिंग दे देती है H1 की, तो देन आप माइंड में रखिएगा कि मार्केट कहाँ तक क्रैश हो सकती है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि फिर आपका जो बेहतरीन बाइंग लेवल होगा, एक तो सपोर्ट है 2570 की, लेकिन 2500 2559 और 2550 से आप अपनी बाइंग को बना सकते हैं। तो ये है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स। और दूसरी क्या, कि अगर मार्केट यहाँ आती ही नहीं है, उससे पहले ऊपर चली जाती है, तो याद रखिएगा ये जो 2556 से लेके 30 तक का एरिया है, ये रिजेक्शन जोन रहेगा। यहाँ पे बाइंग से इज्तनाब करें। और उसके अलावा ये आईडीएम लेवल भी हो सकता है, यानी आईडीएम लेवल्स जो है ना, ये 2625 से लेके 2630 का एरिया, कि स्पाइक लगा के मार्केट डाउन साइड की तरफ आए, लेकिन अगर क्लोजिंग प्रॉपर ऊपर दे देती है H1 की, फिर रिट्रेस करके अगेन बुलिश क्लोज होती है, तो फिर एक अग्रेसिव बाइंग देखने को मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको इस जगह पे भी बताया था। और मार्केट देखे कितनी स्ट्रांग उस जगह से पुल अप हुई थी। तो उम्मीद है कि ये चीज भी आपको समझ आ गई। अब हम H4 के लेवल्स के ऊपर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे गाइस देखें तो मार्केट का जो ऑल टाइम हाई वो 2625.78 का एरिया बना था। और ये मैंने डिटेल में वीकली वीडियो में आपको समझाया हुआ, इसलिए वीकली वीडियो भी जाके देखें कि मार्केट का पहला सपोर्ट जो आज के दिन है वो 2615, दूसरा सपोर्ट जो है ना 2600 का एरिया हो सकता है। बट मैंने जो लेवल्स लगाए उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं समझा देता हूँ कि जो एक मिनट दीजिएगा, ये लेवल मैं सेट कर देता हूँ। गाइस लेवल सेट हो चुके हैं और मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आप सपोर्ट ले सकती है मार्केट। मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक तो मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट 2615 और इसके अलावा इसके ऊपर जो है ना वो 2603 का एरिया हो सकता है, लेकिन 2615 से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। बट वो मैं आपको कोई H4 का लेवल नहीं कहूंगा। H4 का पहला लेवल जो है ना वो 2603 है, दूसरा जो है ना वो 2500 यानी 2585, और थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग 2574 और 7 का एरिया। हर एक जगह पे आपने उस वक्त बाय करनी है जब आपको बुलिश कोई सिग्नल मिले, लाइक मेरे बुलिश इनगल्फिंग मिले। और अगर यहाँ पे अगर देखो अपसाइड की बात करें तो पहला इंड्यूसमेंट लेवल है 2630, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी सेलिंग बना सकते हो अगर बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो, ठीक है। और अगर नेक्स्ट जो है ना वो 2650, और थर्ड वन इज 2670 और 2674 का एरिया हो सकता है। उम्मीद है इस वीक के मार्केट जो है ना वो 2650 या फिर 2700 का एरिया भी मीट कर सकती है। तो गाइस ये थे आज के लेवल। उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।